ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल की इस कक्षा में द्वितीय वर्ष के आप सभी छात्रों का स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंक अपन पढ़ रहे हैं। कल तक हम सब ने यहाँ तक पढ़ा था कि राजा हिरण का पीछा करते हुए और ये कह रहा है कि देखो कितनी तेज गति से घोड़े दौड़ रहे हैं कि कोई भी चीज क्षण भर में बहुत पास में आ जाती है और कोई भी चीज क्षण भर बाद बहुत दूर हो जाती है। ऐसी स्थिति में और वो अंतिम वाक्य कहता है, सारथी देखो बस अब ये क्षण भर बाद ही मरने वाला है। ऐसा करके वो अपना धनुष बाण उठाता है। इसी बीच में आज जो हम सब मिलकर के पढ़ रहे हैं वो है नेपथ्य। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भो भो राजन आश्रम मृगोयम नाहंतव्यो नाहंतव्यो। राजन, ये आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए मत मारिए, ये मारने योग्य नहीं है। सूत, सारथी आकर्ण्य अवलोके च, उसको सुनता है और सुन करके देखता है और राजा से कहता है, आयुष्मान अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्ण सारस्यांतरे तपस्विनः उपस्थिताः। महाराज, आपके और आपके द्वारा जो आपके बाण का रास्ता बना हुआ है, अर्थात आप जिस पर बाण चलाना चाहते हैं, इस हिरण दोनों के बीच में तपस्विनः उपस्थिताः, तपस्वी उपस्थित हो गए। अर्थात आपने अगर बाण चला दिया तो वो हिरण को लगे न लगे, लेकिन जो तपस्वी हैं उनको लगेगा। इसलिए ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। राजा ससब्रम तेन ही प्रगृह्यन्ताम वाजिनः, तो फिर घोड़ों को रोको। सूत, तथा इति रथम स्थापयति, ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं ऐसा करके रथ को वो रोक देता है। तथा प्रविशति आत्मनः तृतीयो वैखानस, उसी समय पर वैखानस दो अपने साथियों के साथ रंगमंच पर प्रवेश करता है, दिखाई देता है। वैखानस हस्तम उद्यम, हाथ उठा करके कहता है, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। जो बात पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई दे रही थी, अब वो स्पष्ट रंगमंच पर दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। वैखानस कह रहा है कि महाराज, ये आश्रम का मृग है, इसको नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। और वो इसी बीच एक पद्य पढ़ता है, तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागति। तो आप अच्छी तरह से जिसका संधान कर लिया है, ऐसे अपने धनुष को प्रतिसंहर उतार दीजिए। अर्थात आपने प्रत्यंतर चढ़ा करके बाण जिस पर पूरी तरह से संधान किया हुआ है छोड़ने के लिए, उसको आप हटा लीजिए। क्यों हटाना है? इसलिए कि आर्त त्राणाय व शस्त्रम, आपका जो शस्त्र है, हथियार है, ये आर्तों की रक्षा करने के लिए, दून दुखियों की रक्षा करने के लिए, न प्रहर्तुम अनागसी, निरपराध व्यक्तियों पर, निरपराध प्राणियों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। वैखानस राजा को स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आप अपने चढ़ाए हुए हिरण को मारने के लिए जो आपने प्रत्यंचा चढ़ा रखी है, उस प्रत्यंचा को उतार दीजिए। क्योंकि आप जैसे लोगों का धनुष इसलिए होता है कि दीन दुखियों की रक्षा की जाए, इसलिए नहीं होता कि निरपराध लोगों को मारा जाए। ये वो सुनता है और सुन करके जो है ना, राजा कहता है ए सप्रत्य संग्रह, कि ठीक है, मैंने ये अपना धनुष प्रत्यंचा उतार दी। यथोक्तम करोति, जैसा कहा वैसा कर लेता है और धनुष को नीचा कर देता है। वैखानस कहता है, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः। पुरुवंश के प्रदीप, यानी पुरुवंश में आपका जन्म हुआ है, आप पुरुवंश के कुल दीपक हैं, आपके लिए बिल्कुल ये ठीक है। आपके राजे महाराजे, आपके पिता प्रपिता ये सब कुछ करते रहे हैं, उसके अनुरूप आपने बिल्कुल ठीक किया है। और फिर एक पद्य कहता है, जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आवापनोमि। जन्मयस्य पुरोर्वंशे, यस्य जिसका,
जिसका माने आपका पूर्व वंश में जन्म हुआ है, युक्तम रूपम इदम तब, आपका यह रूप उपयुक्त ही है। यानी आपकी वंश परंपरा में, आपके पूर्वजों में ऐसा होता रहा है कि वो हमेशा दीन दुखियों की रक्षा करते रहे हैं, निरपराधों पर उन्होंने हथियार कभी नहीं उठाया है। और ऐसा सुन करके आपने अपने हथियार को जो नीचे रखा है वो बिल्कुल ठीक किया है, आपके अनुरूप है। पुत्रम एवं गुणोपेतम, इसी प्रकार के गुणों से युक्त और चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करो, ये आशीर्वाद भी वैखानस साथ में दे रहा है। मैंने पूर्व परंपरा की बात कह करके आशीर्वाद के रूप में ये वाक्य बोलता है कि आप अपने तरह के ही, अपने पूर्वजों के गुणों के समान ही गुणों से युक्त, चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त पुत्र को भी प्राप्त करो। ये दोनों ही पद्य अनुष्टुप छंद में लिखे हुए हैं। इसके साथ ही दूसरे जो साथी वैखानस के साथ हैं, वो दोनों भी हाथ उठा करके जो है इसी बात को दोहराते हैं, सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम प्राप्त, पूरी तरह से आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो, उस पुत्र को आप प्राप्त करो। राजा जो है सब प्रणामम, प्रणाम करता है तीनों को, और प्रतिगृहीतम, झुक करके उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता है। वैखानस कहता है, राजन समिध आहरणाय प्रस्थिता वयम, हम सब लोग समिधा लेने के लिए आए हैं। यज्ञ के लिए समिधाएं चाहिए, दोनों समय हमारे आश्रम में यज्ञ होता है, तो उसके लिए हम समिधाएं इकट्ठी करने के लिए, चुनने के लिए आए हुए हैं। एस खलु कण्वस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यति, महर्षि कण्व इस आश्रम के कुलपति हैं, जो मालिनी नदी के किनारे पर आपको दिखाई दे रहा है। नचेत अन्य कार्यातिपातः, यदि आपको किसी और कार्य की शीघ्रता न हो तो प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कार, आश्रम में प्रवेश कीजिए और आश्रम का अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप आश्रम में जाएंगे तो आपको लगेगा जितने भी आश्रम हैं इस तरह के, वो सब राजाओं के द्वारा ही संरक्षित होते हैं, तो आपकी भुजाओं में कितना बल है, कितने आप अपने राज्य की सीमा में आने वाले आश्रमों की रक्षा कर पा रहे हैं, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। और इस बात को वो कहते हैं, रम्यांश तपोधनानाम प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांकः। रम्या तपोधनानाम प्रतिहत विघ्नाः, तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना, जिनके विघ्न नष्ट कर दिए गए हैं, इस प्रकार की रम्या क्रिया, सुंदर क्रियाओं को समवलोक्य देख करके। यानी यहाँ जो तपस्वी लोग रह रहे हैं, महर्षि कण्व इस आश्रम के कुलपति हैं, उनके साथ उनके विद्यार्थी, दूसरे और सहयोगी, उपाध्याय, आचार्य जो भी रहते हैं, उन सब की जितनी सुंदर क्रियाएं हैं, मनोहर क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं निर्विघ्न पूरी हो रही हैं। इन सब को देख करके ज्ञास्यसि, आप ये जान पाओगे, मे भुजः, मेरी भुजाएं, कैसी भुजाएं, मौर्वी किणांकः, जो धनुष की प्रत्यंचा से जिन पर निशान बने हुए हैं, ऐसी मेरी भुजा कियत रक्षति, कितनी रक्षा कर पा रही है। किनकी? इन आश्रम वासियों की। ये आश्रमवासी जो भी हैं, जितने भी आश्रम हैं, उस समय की परंपरा थी, वो सारे के सारे आश्रम राजाओं से रक्षित हुआ करते थे। तो राजा आया है, स्वाभाविक है कि उसको ये बताया जा रहा है कि आप देखो, और आपके धनुष के कारण से ही ये सब आश्रम रक्षित होते हैं। आश्रम में रहने वाले जितने तपस्वी लोग हैं, उनकी क्रियाएं पूरी तरह से विघ्न रहित समाप्त हो रही हैं, चल रही हैं, बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो रही हैं। तो इन सब को देख करके आपको ये प्रतीत होगा, आपको लगेगा सच में कि वास्तव में मैं एक धनुर्धारी राजा हूँ और मेरे इस धनुष के कारण से आश्रम सुरक्षित हैं। ये सब कुछ आप अपने भुजबल को यहाँ साक्षात देख पाओगे। ये बात आज के पाठ में हम सब ने मिलकर के पढ़ी है। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे। आज अपने ये 3 पद्य पढ़े, 10, 11 और 12वां। इससे आगे 2 एक पद्य कल पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं ये निवेदन करता रहा हूँ, पुनः कर रहा हूँ
पुस्तक आपके पास नहीं है तो ले लीजिए। पुस्तक लेकर के ही बैठ कर के पढ़ना प्रारंभ करेंगे। माना कि वीडियो के माध्यम से मूल पाठ भी आपके पास भेजा जा रहा है लिख करके, लेकिन पुस्तक होगी और सरलता रहेगी, हर दृष्टि से सरलता रहेगी। छंदों के नाम मात्र में बता देता हूँ, छंद पहले पढ़ लिए हैं इसलिए, कौन सा अलंकार है, क्या है, व्याकरण टिप्पणियाँ आपको देखनी है, ये सब चीज़ें पुस्तक होने पर आपको सरलता से समझ आएंगी। कोई प्रश्न भी अगर आपके मस्तिष्क में है जिसको आप बाद में पूछ सकते हैं डाल करके वीडियो पर, तो वो सब भी आप पुस्तक में पढ़ने के बाद कर पाएंगे। तो आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।